सर आवाज ही नहीं आई आपकी। मेरी आवाज नहीं है सर यार। आपकी आवाज नहीं आ रही। सलाम वालेकुम और वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। यार इतनी साफ आवाज आ रही है, इतना स्कूल वालों ने हमें हेड किया है तो पता नहीं। सर अब आ गई। आता हूँ आपको इतना हेड किया है। ये देखो। ओके बिस्मिल्लाह। रब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वअंत नस्तईन या फतह। अगर आपको कुछ याद हो तो कल की क्लास कॉल किया था आपने किया है। एक सवाल दिया था। You rethink and type 720 words in 16 minutes और सी एनआरडी। जी, किसी ने किया? एनीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क? आसान था ये तो बहुत। नहीं किया। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है एन एक्सरसाइज 9 बी में। और क्वेश्चन है ये वाला सेकंड क्वेश्चन क्या हम लोग करने जा रहे हैं। तो रेट इज व्हाट? रेट इज द कंपैरिजन of two different quantities, and one quantity is measured in terms of the second quantity. Um, so this is our question. And 31st March. Okay. So the question is that Ali folded 15 paper planes in 20 minutes. Nadia folded 18 paper planes in 25 minutes. And Kumar folded 16 paper planes in 21 minutes. Who folded the paper planes at the fastest rate? ठीक है, ये सब लोग पेपर प्लेन्स बना रहे हैं फोल्ड कर करके, जो इस तरह हम लोग कहते हैं जहाज बनाते हैं। तो अब ये बताना है कि कौन तेज काम कर रहा है। कौन तेज, हु इज द हु इज फोल्डिंग द पेपर प्लेन एट द फास्टेस्ट रेट। तो इसमें हर हर एक का रेट निकालेंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो फॉर अली वी राइट अलीज रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स पर मिनट। कितने प्लेन एक मिनट में बना रहे हैं वो, या प्लेन की कितना हिस्सा बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा जी, कौन बताएगा? जी, यहाँ पर हमारे पास है गैलेक्सी S21 है, वाहिद है, बिलाल है, जमाल है। और आने वालों में हमारे अंसब है एंड हमदान अब्बासी हैं, हमजा जफर, तीन और हैं। और ये कौन है? अनम्यूट करें अपने आप को। गैलेक्सी कौन है ये? अपने असल नाम के साथ आए ताकि पता चले कि कौन बच्चा अटेंडेंस दे रहा है यहाँ पे, एग्जाम दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। यहाँ पे तो 30 के करीब बच्चे हैं ना, ये सिर्फ हमारे पास 9 बच्चे हैं। इस 31 बच्चे गए हैं। जी, किसी को नहीं समझ आ रहा कि रेट कैसे निकालेंगे, प्लेन्स पर मिनट तो किसको किससे डिवाइड करेंगे? जी, जी सर क्या करना है? अली कितने प्लेन्स बना रहे हैं एक मिनट में, ये बताओ कैसे पता चलेगा? फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे। जी, डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 20/15 कर देंगे, या 15/20। जी जी, हम करेंगे 15।
15 ऊपर। 15 15 ऊपर। 3 को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, फिर होगा ये। जी। हम्म। So we will write 15 planes per 20 minutes. So when we divide it, so we will get the answer. So divide it from so 15 cannot be divided. So we put decimal. The zero zero. and 27 is the 140. So we got 10 10 बचा। remainder. एक और 0। We write another zero here and 25 is 100. 5। Okay. So we got he is making 0.75 lanes प्लेन per एट मिनट। minute. इस तरह आप लोग दूसरे भी कर लें। जी नादिया, तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 25 एंड कुमार। तो आप क्या अपनी कॉपी में किसी जगह पर इसको डिवाइड करके मुझे बताओ कि क्या आ रहा है आंसर। 16/21। जी 18/25 को बताओ, डिवाइड करो। सर किसको डिवाइड करने में? सर मैं करता हूँ। हाँ करें करें, आप लोग करें, अपनी कॉपी में करें, अपने कैलकुलेटर की विदाउट मदद से। अच्छा। विदाउट कैलकुलेटर, इस तरह जैसे मैंने किया है ऐसे करेंगे। क्या जैन है क्या? जैन तो नजर ना, शापे नजर यस यस सर हूँ। जैन है, जैद है ना वो यस तो। ठीक। सर नादिया का हो गया। जी क्या आ रहा है, कितना आ रहा है इसका? 0.72। 0.72। वेरी गुड। और कुमार का करें, कौन कर रहा है? बाहर राजपूत कर लें या बिलाल, मोहम्मद बिलाल खान कर लें। इमान उस्मानी भी मौजूद है लेकिन वो अपनी पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहे। जी सर यमान सर तो इसका आधी गिलास ले रहा है। सर सर इसका 0.76 आ रहा है। अच्छा जी, ये जबाउद्दीन कह रहे हैं कि इसका 0.76, और किसी ने किया है ये? तो हु ये इज सर द ये फास्टेस्ट रेट? सर सही है। तो कौन आ गया फास्टेस्ट रेट में? कुमार। कुमार। ना कुमार। कुमार who folded the paper plate and the person Kumar folded कुमार folded the paper plane the paper plane at the fastest speed fastest rate. rate. Okay, this question is completed. Now moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जुबानी, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। पढ़ो उसको, कौन पढ़ रहा है समझाए। The crime rate measures the number of crimes recorded against the total population in a country. It is calculated by dividing the number of crimes recorded by the population in the country जी 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 जी, पढ़े पढ़े शाबाश, and then समझाए इसको। excess percentage crimes in a particular country in 2022 was 0.004. Explain Explain what what the the rate rate of of 0.0. 0.04% means. जी परसेंट जो होता है यहाँ पर, जो क्वेश्चन ये बना रहा है इसमें, क्वेश्चन ये बना रहा है कि जो क्राइम है, यानी कि जुर्म जो कर रहे हैं लोग, जो जुर्म कर रहे हैं तू वो बात है कि मानी कौन, जिसका माइक है ना अपना ऑफ रखें, जब बोलने का मौका हो या मैं आज क्वेश्चन पूछूं फिर आप ऑन कीजिएगा, क्योंकि फिर उल्टी सीधी आवाज आती है, शोर वगैरह आता है तो मुश्किल हो जाता है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द क्राइम्स, की क्राइम रेट। रेट का मतलब है कि कितने क्राइम हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब उसने परसेंटेज के हिसाब से कर दिया उसने, तो इसका मतलब है कि कितने क्राइम हो रहे हैं 100 में, आउट ऑफ 100, यानी कि हर 100 क्राइम्स में से कितने क्राइम्स ऐसे हैं जो वायलेंट हैं एंड सीरियस प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, ठीक है ना।
अब उसने ये कहा है कि इसको परसेंटेज में मेजर किया जा रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज उसने बताई है वो बताई है इसने कि 0.004%। यानी कि अगर इसको जब 100 से निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0.004/100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी, परसेंट को जब खत्म करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई बाय जब हम 100 करेंगे कि आउट ऑफ 100 कितने क्राइम्स हो रहे हैं। तो सर ये खत्म खत्म परसेंटेज पे होगा। ये हम मतलब ये खत्म परसेंटेज पे होगा। खत्म क्या मतलब, खत्म मतलब परसेंटेज पे खत्म होगा ना, इसकी जब परसेंटेज आएगी तब खत्म होगा ना ये। नहीं ना, वो ये बता रहा है कि इस बात को आप एक्सप्लेन कर दो कि 0.004% में क्या मतलब है, कितने क्राइम्स हो रहे हैं, ये कितने क्राइम्स हो रहे हैं। तो अगर इस तरह लिखा होता है जैसे कि 4% लिखा होता है, तो इसमें क्या मतलब होता है कि 4 क्राइम्स आउट ऑफ 100, 4 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब यहाँ पर उसने 0.4 नहीं लिखा, बल्कि 0.004 लिखा है, ठीक है। यानी कि 0.004 क्राइम्स पर 100 हो रहे हैं, ठीक है। यही मतलब हुआ ना इसका, 0.004 क्राइम्स पर 100 हो रहे हैं। अब जब इसको डेसिमल को खत्म करने के लिए करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, 1 2 3 1000, और नीचे भी करना पड़ेगा 1 2 3 1000। तो अब आंसर आ जाएगा हमारा 4/, इसका जो आंसर आएगा हमारा 4/100,000। इसका मतलब ये है कि 4 क्राइम्स हो रहे हैं 100,000 में से, जो कि वायलेंट और सीरियस प्रॉपर्टी है। सही है, तो इसमें Yes. यही डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा ऑर्नामेंट्स से मुतालिक है। जी पढ़े इसको। कौन समझा रहा है इसको हमें? जी अब तक जिनकी आवाज नहीं आई, यूसुफ पढ़े इसको, यूसुफ। सर मैं पढ़ लूँ। For each ornament that a worker makes, he is paid $1.15. He makes four ornaments every 15 minutes. Find the amount earned by the worker if he works for 3 hours. जी क्या क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वाहिद बताएं, और अ, मैं यमार बताऊँ? उस्मानी, यमार उस्मानी बताएं, अब्दुल्ला बताएं। ये अब्दुल्ला कौन से? अब्दुल्ला मेहताब नहीं है? जी जी हमारी क्लास एक ही है। एक ही है ना, नाम लिखा गया है ना, पूरे नाम से मुझे याद रहता है। अच्छा मुझे जी, नाम हमजान सारा था। अब्बासी बताएं। बिलाल मैं बताएं, बताऊँ? बिलाल। बिलाल कितना टाइम रह गया, बिलाल, बिलाल खत्म होने में? बिलाल को ये पता नहीं होता है कि बिलाल कितना टाइम रह गया। जी बिलाल बताएं इस क्वेश्चन का, अपनान बताएं। मैं बताऊँ? बताएं बेटा, कोई भी नहीं बोल रहा, सब एक सन्नाटा वर्कर है हुआ। जो एक ornament बना रहे हैं, जी जी। तो उसको एक ornament के बदले $1.15 मिल रहे हैं। सही है। वो हर 15 मिनट में 4 ornament बना रहा है। वेरी तो गुड। अगर वो 3 घंटे लगातार काम करे तो वो कितने पैसे कमा लेगा? वेरी गुड। जी भाई, ये तो बिल्कुल जैद तो बिजनेस लोगों का काम है, तो जैद बताएं कैसे होगा ये। जैद को तो फॉलो हो जाना चाहिए। कहाँ है जैद? बैठे हुए हैं यहाँ पे? अरेरा बताओ जैद, क्या निकलेगा भाई, जल्दी बताओ आप, क्या तो क्वेश्चन है ये। सर वो 15 मिनट के 1.15 पाउंड कमा रहा है। नहीं ना, 15 मिनट को थोड़ी बना रहे हैं, एक ऑर्नामेंट की कमा रहे हो। 15 मिनट में तो नहीं, 4 बना रहे हो। 15 मिनट के 4 बना रहा है तो हाँ, कितने के बताने? 3 घंटे तो बताने तेरह के, तो बताएं। कितने?
ये कैसे एक क्या मिनट, करेंगे बताएं। एक तो मिनट। मैं बताऊं? बताएं बताएं बताएं। ये कौन बता रहा है? हमदान अब्बासी साहब, ये बताएं वो तो क्या 90। करेंगे। नहीं, हम ये हमें आंसर नहीं बताया, हमें मेथड बताओ किस तरह पता चलेगा, पहले क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बताएं स्टेप पहले बाय ये स्टेप। बताना है कि 3 घंटे के ऑर्नामेंट्स कितने होंगे, फिर उनकी प्राइस निकालनी वेरी गुड। तो 3 घंटे के ऑर्नामेंट्स का पता करेंगे। क्या होगा ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 आवर्स को हम चेंज कर देंगे कि इसमें कितने मिनट से। 15 मिनट्स हैं। ठीक है, जी। कितने इसके अंदर 15 मिनट्स हैं। ठीक है, हाउ मैनी 12। 15 मिनट्स आर देयर। 180 मिनट्स। So what we will do 180 minutes बनते हैं 3 hours के, because we multiply it by 60, so we got 180 minutes. When we divide it by 15, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने 15 मिनट्स के स्लॉट्स आ रहे हैं, 15 मिनट्स के पार्ट्स आ रहे हैं। So we 12। divide it 15, 1 is 15 and 15 2s are 30. 12। तो 12 जो है वो इसमें 15 मिनट्स आ रहे हैं, 12 15 मिनट्स आ रहे हैं। सो 12 को जब हम एक 15 मिनट से वो 4 बना रहे हैं, तो 4 ऑर्नामेंट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे कि 12 15 मिनट 12 होगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे कितना आ रहा है, 48 ऑर्नामेंट्स वो बना रहा है। ठीक है, इन 3 आवर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा जी। 48 ऑर्नामेंट्स को फिलहाल बताएंगे, 1.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिलहाल की कोई 48 पार्टिसिपेशन को नजर नहीं आ रही। 1.15 से मल्टीप्लाई। सब नहीं बता रहे। और तोहा आपकी कोई आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। 48 मल्टीप्लाई बाय, तो हम लिखेंगे अमाउंट। 1.15। लिखेंगे लिखेंगे हम अमाउंट। 170, 170। अमाउंट he earns is equal to 1.15 multiplied by 48। जी, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अब आप, 55.2। कितना आ रहे हैं, 8 5 are 55.2। 40, 8 1 is 8, 10 8 1 is 8, 9, 4 5 is 20, 4 1 is 4 2 6, 4 1 is 4, so 0 2 55.20 पॉइंट यहाँ पे। ओके, द आंसर इज $55.20। he will earn he will earn in 3 hours $55.20। ओके, ये सवाल हमारा हो गया 4। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी क्लियर एंड a car requires 22 liters of petrol to travel a distance of 259.6 kilometers. Find the distance that the car can travel on 63 liters of petrol and find the amount that the car owner has to pay to travel a distance of 2013.2 kilometers if a liter of petrol costs $1.99। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कि डिस्टेंस बताना है कि कार 63 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। जी, कौन बताएगा इसका, कैसे होगा ये सवाल। सवाल कहाँ है? सवाल ये रहा, ये रहा। है a car is 22 liters। 22 लीटर्स में 259.6 किलोमीटर जा रही है ना ये कार, सही है। तो बतानी है कि 63 किलोमीटर्स में कितनी जाएगी। जी, क्या से स्टार्ट करेंगे, कौन बता रहे हैं इसको। सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे कि पर
ठीक है, पर लीटर निकाल लेंगे पहले। पर लीटर कितनी जा रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऊपर लिखेंगे किलोमीटर पर लीटर, ये निकालेंगे पहले हम, पर डिवाइड हो लीटर। जाएगा। सो किलोमीटर का मतलब है कि 259.6 किलोमीटर डिवाइड बाई 22, सही है ना। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 259.6 डिवाइड बाय, ट्वेल्व we पॉइंट got थ्री सिक्स we got 11.8 सर किलोमीटर 74.3। पर लीटर, ये मिला हमें, सही है। सो नाउ अब जी 63 लीटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर 11.8 को 63 मल्टीप्लाई। liter we multiply 118 multiply by 63, we will get the answer. So multiplied by, okay, 743.4 kilometer भी आ जाएगा। In the second part, they are asking about the amount that the car owner to pay to travel a distance of 2013.2 kilometer. जब वो 2013.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको पेट्रोल कितने का भरवाना पड़ेगा, ये समझ लो। उसको कितने पेट्रोल के पैसे देने पड़ेंगे, जबकि पेट्रोल की कीमत 1.99 लीटर डॉलर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इतने डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना पेट्रोल दरकार होगा, और उस पेट्रोल को उसकी कीमत से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कौन बताने जा रहा है इसको। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रेट, कौन सा रेट निकालेंगे हम जी। The amount of the car owner has to pay to travel a distance of a liter. जी, हमें सबसे पहले निकालना होगा कि इतने डिस्टेंस के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम ये, अभी तो हमने निकाला था कि 11.8 किलोमीटर पर लीटर निकल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई डिवाइड कर देना। एक डिवाइड कर लीटर देना। में कितना किलोमीटर जा रही है, लीटर पर किलोमीटर निकालेंगे, सही है ना, कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है पर किलोमीटर। जी वी जी। विल डिवाइड 22 ऊपर लिखेंगे और 259.6 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है पर किलोमीटर। तो वी राइट 22 डिवाइड बाय 743 पॉइंट what 259.6, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 0.084। ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम 0.0847, 7 के आगे और 4 है, तो ये आ गया हमारे पास लीटर पर किलोमीटर। पहले हमने निकाला था किलोमीटर पर लीटर, अब हमने लीटर पर किलोमीटर निकाला है। तो अब ये 1 किलोमीटर में इतनी जा रही है, तो 2013 किलोमीटर कितने लीटर में जाएगी, तो 2013.2 किलोमीटर कितने लीटर में जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.0847 मल्टीप्लाइड बाई 2013.2। यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा। तो वी मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बाय 2013.2, now we got the answer 170.6, so it will use 170.6 liter of petrol। ठीक है, liters
पेट्रोल लगेगा 2013 किलोमीटर में। अब इसकी कीमत निकाल देंगे। कीमत दी है उसने, कॉस्ट ही हैज टू पे। ओके, तो लिखेंगे कार हैज टू पे कॉस्ट टू बी पेड इज इक्वल टू 170.6। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? कौन बताएगा? कौन यहाँ पर मौजूद है? अफनान है, फिलहाल 99 वाहिद, 1.99 दीप। 1.99 से कर देंगे इसको। वी मल्टीप्लाई इट बाय 1.99 1.99। So we got the answer 339.5। ठीक है, 339.5 ये क्या आ गया हमारे पास? ये कॉस्ट आ गई जी। क्या इसका आंसर चेक कर लें अगर आप चाहें तो? यहाँ पे बुक है क्वेश्चन नंबर 52469। हाँ, there's some mistake. 92 लीटर में 259.6। ओके, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई होगी शायद, इस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा। फिर भी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अब हम आपको होमवर्क की तरफ लेके जाते हैं। तो व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे? बेटा 6 हमारा इजी है, सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है, 6 आप होमवर्क में कर लें। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। Everybody try to do this question in homework. Inshallah, from tomorrow we will start from question number 7. Okay. Okay. So this is your homework. Try to this in here. Question number 6. Okay, boys. नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात हुई। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और मैं भी वेट इन द स्कूल इंशाल्लाह। सर स्कूल में अस्सलाम वालेकुम मुलाकात। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।